नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर और एक्सरसाइज है 13.b। क्वेश्चन नंबर 21 से आज हम शुरू करेंगे। बच्चों, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको जनरल टर्म का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो सबसे पहले फॉर्मूले को देख लीजिए जो हम आज के क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं। बच्चों, a प्लस बी ये है बाइनोमियल टर्म और इसका होल पावर n। इसके एक्सपेंशन में जनरल टर्म का फॉर्मूला बच्चों ये होता है टी आर प्लस वन इक्वल टू एन सी आर ए की पावर n माइनस आर इंटू बी की पावर r। अगर बिना एक्सपेंड किए आपको कोई सी भी टर्म्स निकालनी है तो आप इस फॉर्मूले की हेल्प से डायरेक्ट वो टर्म्स फाइंड कर सकते हो बिना एक्सपेंड किए। दूसरा, आपको किसी भी टर्म का कोफिशिएंट निकालना है तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 21 में देखो बच्चों, n का वैल्यू आपको फाइंड करना है और ये बाइनोमियल टर्म्स है, इसका होल पावर n है। और यहाँ पर गिवन जो कंडीशन है वो यहाँ पर यह है कि जो 7 टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड 7 टर्म फ्रॉम द एंड, 7th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग और 7th टर्म फ्रॉम द एंड का रेशो 1:6 है। ये क्वेश्चन में गिवन है बच्चों। तो आपको पता ही होगा कि रेशो को फ्रैक्शन फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर हम क्या करेंगे बच्चों, जो गिवन कंडीशन है उसका यूज करके ये n का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो गिवन कंडीशन में आपको सबसे पहले 7 टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग निकालना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। उसके बाद 7 टर्म फ्रॉम द एंड आपको फाइंड करना पड़ेगा। फिर इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख कर 1/6 के इक्वल हम लेके चलेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखो, स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप बाइनोमियल टर्म्स को लिख लो बच्चों। बाइनोमियल टर्म यहां पर क्या है, क्यूब रूट ऑफ 2 प्लस 1/क्यूब रूट ऑफ 3 का होल पावर n। इसके एक्सपेंशन में सबसे पहले हम 7 टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग फाइंड करेंगे बच्चों, ठीक है। 7 टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। तो देखो बच्चों, यहां पर 7 टर्म का मतलब T7 फ्रॉम द बिगिनिंग, इसके एक्सपेंशन में फ्रॉम द बिगिनिंग बच्चों। अब यहां पर 7 टर्म को फाइंड करने के लिए डायरेक्ट हम जनरल टर्म फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं। अब जनरल टर्म का फॉर्मूला वो होता है एनसीआर ए की पावर n माइनस आर बी की पावर r। ये फॉर्मूला मैं कई बार आपको बता चुका हूं, एनसीआर ए की पावर n माइनस आर इंटू बी की पावर r। तो बच्चों यहाँ पर 7 टर्म में r हमेशा 6 हो जाएगा, ये आपको पता ही होगा। ए बी की जगह आपने ये पुट करना है, ये a होगा और ये b होता है, ठीक है। तो देखो एनसीआर, n की जगह तो n ही रहेगा, एन सी आर की जगह 6 आ जाएगा, ए की जगह बच्चों क्यूब रूट ऑफ 2, इसका जो होल पावर आएगा n माइनस आर यानी n माइनस 6, और b की जगह आ जाएगा ये 1/क्यूब रूट ऑफ 3 का होल पावर r मतलब 6। इतना समझ में आ गया। अब NC6 तो ऐसे ही रहेगा बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं। अब जैसे ये क्यूब रूट ऑफ 2, इसका मतलब होता है 2 की पावर 1/3, और यहां पर पावर n माइनस 6 भी है, यानी 1/3 के इंटू n माइनस 6 से हो जाएगी। तो इसको हम लिखेंगे इंटू में 2 की पावर n माइनस 6/3, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। उसी तरह से 1 की पावर 6 1 हो जाएगा, इंटू में 1/3 की पावर, जैसे ये है क्यूब रूट ऑफ 3 का मतलब होता है 3 की पावर 1/3, और 3 की पावर 6 भी है तो 6/3 आएगा, जिसको हम लिखेंगे 3 की पावर 2, ठीक है। अब इसको आप और लिख लो, ढंग से लिख लो, NC6 2 की पावर n माइनस 6/3, और ये आएगा 3 का स्क्वायर 9। तो बच्चों ये जो आया है ये आ गया है 7 टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है, और वो भी इसके एक्सपेंशन में, ठीक है, जो यहां पर बाइनोमियल टर्म्स लिखा है। इतना क्लियर। अब आपको यहां फाइंड करना है 7 टर्म फ्रॉम द एंड। तो देखो बच्चों, यहां पर इस फॉर्मूले में विशेष ध्यान रखना जो मैं यहां पर लिख रहा हूं बच्चों। 7th टर्म मतलब T7 फ्रॉम द एंड, और ये किसके एक्सपेंशन में है, इस बाइनोमियल टर्म्स के होल पावर n के एक्सपेंशन में। इसको लिखना पड़ेगा इन द एक्सपेंशन ऑफ क्यूब रूट ऑफ 2 प्लस 1/क्यूब रूट ऑफ 3 का होल पावर n। इसके एक्सपेंशन में जो 7 टर्म है फ्रॉम द एंड, वैसे इसका फॉर्मूला भी होता है लेकिन यहां मैं दूसरी तरीके से बताऊंगा। देखो बच्चों, किसके इक्वल होगा, यहां समझो, इस लाइन को समझना बच्चों। 7 टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, 7 टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग इन द एक्सपेंशन ऑफ
इसको इंटरचेंज कर दो बच्चों, ये इधर 1/³ प्लस √2 का होल पावर n। तो बच्चों यहां पर इस चीज को समझ लो, ये काफी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा जो मैंने यहाँ पर लिखा है। देखो, अगर 7 टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, तो वो किसके इक्वल होगा? 7 टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग इन द एक्सपेंशन ऑफ, उसको आप इंटरचेंज कर दो पहले वाले को। ठीक है, आप अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे। इसके लिए और अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। अगर आपको 5th टर्म निकालना है, 5th टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी का होल पावर है, इसके एक्सपेंशन में 5th टर्म निकालना है फ्रॉम द एंड, तो ये किसके इक्वल होगा? 5th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग इन द एक्सपेंशन ऑफ b प्लस a का होल पावर है। समझ में आ गया ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है? ये चीज समझ में आ गया होगा। बस आपको ये, अगर a प्लस बी का होल पावर n है, ठीक है, तो बाद में बन जाएगा b प्लस a का होल पावर n। तो वही चीज मैंने यहां पर करी है। और अब यहां पर आप आसानी से T7 फाइंड कर सकते हो फ्रॉम द बिगिनिंग, जो किसके इक्वल होगा? T7 फ्रॉम द एंड। बस चेंज क्या हो जाएगा? a भी चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है, पहले ये a था, ये b था, अब ये a बन जाएगा, ये b बन जाएगा। इतना क्लियर? बाकी जनरल टर्म का फॉर्मूला वही रहेगा, NCR, n की जगह n रहेगा, c, r की जगह कितना आएगा? 7 टर्म में r कितना होता है? वो 6 होता है। इस बार a की जगह ये आ जाएगा 1 बाय यहां पर √3 का होल पावर n-6 n-r, और b की जगह बच्चे ये आ जाएगा √2 का होल पावर, इसको लिखेंगे हम r यानी 6। इतना क्लियर बच्चों? अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो, NC6 ऐसी रहेगा, 1 की पावर n-6 1 रहेगा, और 3 की पावर 1/3, और ये n-6, तो ये आएगा 1/3 की पावर n-6/3 इंटू यहां पर आएगा 2 की पावर 6, और ये 2 की पावर 1/3 का क्यूब रूट है ना ये, तो 1/3, 6/2 यानी 2 की पावर आ जाएगा 2। यहां पर भी 9 को लिख दो, इसको, इस 9 को लिख दो 3 की पावर 2, ज्यादा आसान रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे तो पहले ये आएगा ऊपर NC6 2 की पावर n-6/3 और बाई 3 की पावर 2। ठीक है, और फिर ये आ जाएगा बच्चों, तो ये आ जाएगा आपका NC6 1/3 की पावर n-6/3 इंटू 2 की पावर 2, और ये था T7 फ्रॉम द बिगिनिंग, और ये था T7 फ्रॉम द एंड। ठीक है बच्चों, और इनका जो रेशियो है वो किसके इक्वल है? 1:6 को 1:6 के इक्वल है, तो हम इसको 1/6 के इक्वल लिखेंगे। अब आपको n का वैल्यू निकालना है, तो ये तो बच्चों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहां पर देखो, जैसे ये है 2 की पावर n-6/3 और यहाँ पर 2 की पावर 2 है, तो ये तो इसकी इंटू से हो जाएगी, और फिर जब सेम बेस करेंगे तो ये आएगा 2 की पावर n-6/3, तो ये पावर माइनस ऊपर चली जाएगी -2। अब उसी तरह से ये सबसे नीचे आ जाएगा सबसे ऊपर। ठीक है, ये जाएगा सबसे ऊपर इंटू में 3 की पावर n-6/3, और साथ में 3 की पावर 2 नीचे रहेगा, तो लेकिन ये 2 जब ऊपर जाएगा तो ये -2 आ जाएगा ऐसे। ठीक है, इतना आप पढ़ सकते हो, कोई टफ नहीं है। 1/6। अब 2 की पावर, देखो इसको सॉल्व करेंगे, 3 2 6 -6 ये आएगा n-6 मैं डाइट कर देता हूँ उसको। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, 3 2 6 -6 -12 ये आएगा n-12/3। सेम प्रोसेस यहाँ भी, 3 की पावर n-12/3 इक्वल टू 1/6, और 2 3 6 हो जाएगा, क्योंकि पावर सेम है दोनों में, पावर कॉमन आ जाएगी, इक्वल टू ये आ जाएगा 6 की पावर -1 जो ऊपर चले जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसको फटाफट सॉल्व करते हैं। अब कंपेयर करेंगे तो ये इसके इक्वल आ जाएगा, यानी n-12/3 इक्वल टू -1, तो n-12 ये आएगा -3, और ये आएगा n इक्वल टू 12 -3, और n इक्वल टू आ जाएगा 9। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 में देखो,
इस क्वेश्चन में सिक्स्थ टर्म आपको फाइंड करना है। बाइनोमियल टर्म्स ये है, इसका होल पावर n है, और इसके एक्सपेंशन में जो कंडीशन गिवन है कि बाइनोमियल कोफिशिएंट फ्रॉम द थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड, बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ द थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड इज 45। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो बच्चों, यहाँ पर भी आपको जो इससे पहले वाला कंसेप्ट मैंने समझाया था वो यूज करना है। सबसे पहले तो आप बाइनोमियल टर्म्स को लिखो, y की पावर 1/2 प्लस x की पावर 1/3, इसका होल पावर n है। इसके एक्सपेंशन में सबसे पहले आप थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड निकालोगे, ठीक है, थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड, यानी t3 फ्रॉम द एंड, ठीक है, किसके एक्सपेंशन में, इस बाइनोमियल का होल पावर n के एक्सपेंशन में, यानी y 1/2 प्लस x 1/3 का होल पावर n के एक्सपेंशन में, ठीक है। इसको लिख देना, इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, किसके इक्वल होगा, t3 के ही इक्वल होगा फ्रॉम द बिगिनिंग। अभी मैंने इससे पहले बताया था ये सब चीजें, फ्रॉम द बिगिनिंग इन द एक्सपेंशन ऑफ, बस इसको चेंज कर देना आपने, ये a था ये b था, अब ये इंटरचेंज हो जाएगा, ठीक है। अब x की पावर 1/3 पहले और y की पावर 1/2 बाद में का होल पावर है, ठीक है ना। क्योंकि जब हम जनरल टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ना, उसमें जो भी टर्म्स हम निकालते हैं फ्रॉम द बिगनिंग निकालते हैं, ठीक है बच्चों, इतना क्लियर। तो यहाँ पर जो हम t3 निकालेंगे, थर्ड टर्म निकालेंगे फ्रॉम द बिगनिंग इसके एक्सपेंशन में, वही टर्म किसके इक्वल आएगा, t3 फ्रॉम द एंड इसके एक्सपेंशन में। समझ में आ रहा है। तो देखो बच्चों, t3 का फॉर्मूला बनेगा वही NCR, जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है NCR, a की पावर n माइनस r, b की पावर r। तो अब NCR में थर्ड टर्म में r आपका 2 होता है, तो यहाँ पर आएगा NC2। a की पावर, a की जगह ये आ जाएगा बच्चों, इस बार a ये बन गया, पहले a ये था, ठीक है। अब a ये आ जाएगा x की पावर 1/3 का होल पावर n माइनस 2, b की जगह y की पावर 1/2 का होल पावर r कितना है 2, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर देखो, ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, यहाँ पर ज्यादा सॉल्व नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ बाइनोमियल कोएफिशिएंट की बात की गई है। ये जो टर्म आई है ना, ये वाली टर्म, ये थर्ड टर्म है फ्रॉम द एंड, थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड इसके एक्सपेंशन में, ठीक है ना, ये हमको मिल चुका है, क्लियर। और इसका जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट ये है बच्चों NC2, ये किसके इक्वल है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये 45 के इक्वल है, क्लियर बच्चों। तो यहां पर सिर्फ इसकी जरूरत थी हमें, इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधा लिखो NC2 इक्वल टू 45 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब NC2 किसके इक्वल होता है, NC2 होता है n/2 इंटू n-1/1 इक्वल टू 45, ठीक है बच्चों। n/2 लिखना है, फिर एक एक कम करना है दोनों में से, जैसे नीचे 1 आया वहीं पर स्टॉप हो जाओ, ठीक है बच्चों। ये तरीके मैंने पहले वाले वीडियोस में भी बता रखे हैं। अब 2 इंटू यहाँ पर, तो n-1 इक्वल टू 90। अब n-1 इक्वल टू 90 को आप कॉन्जिक्यूटिव में ब्रेक करोगे, यानी 10 इंटू 9, और कंपेयर करोगे, क्योंकि ये भी तो कॉन्जिक्यूटिव है ना, और ये भी कॉन्जिक्यूटिव है, तो n को किससे कंपेयर किया जाएगा, 10 से, यानी n आपका 10 आ जाएगा, बस n कंफर्म हो गया। अब n हमने क्यों निकाला, क्योंकि इस क्वेश्चन में सिक्स्थ टर्म निकालना था, वो भी इसके एक्सपेंशन में फ्रॉम द बिगिनिंग। अगर आपको सिक्स्थ टर्म निकालना है तो वहां पर आपको n कंफर्म होना चाहिए, ठीक है। तो देखो, अब हम डायरेक्ट सिक्स्थ टर्म निकाल सकते हैं इसके एक्सपेंशन में, फॉर्मूला वही है NCR। अब n कितना है आपका 10, यानी 10CR आएगा, r की जगह सिक्स टर्म में 5 आ जाएगा, क्योंकि सिक्स टर्म में r 5 होता है। a की जगह बच्चों ये आएगा, y की पावर 1/3 का होल पावर n-r, यानी 10-5 कितना 5, और b की जगह ये आएगा बच्चों x की पावर 1/3 का होल पावर r, यानी 5। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि आपको टर्म फाइंड करनी है।
अगर tan C5 को आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व कर लेना कैलसी से आप लोग, तो ये आएगा 252, y की पावर ये आ जाएगा 5/3 और ये आ जाएगा x की पावर 5/3। तो ये आ गया आपकी 6th टर्म बच्चों। क्वेश्चन नंबर 23 बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन इससे पहले वाली एक्सरसाइज में भी जो लास्ट के क्वेश्चन थे ना, वही ये क्वेश्चन है, ये भी वैसे ही क्वेश्चन है ये भी। तो इस क्वेश्चन को जरूर पढ़ लेना बच्चों, ये इससे पहले वाली एक्सरसाइज में भी था सेम क्वेश्चन, लेकिन वहां पर हमने बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से किया था और यहाँ पर हम इसको जनरल टर्म वाले फॉर्मूले की हेल्प से करेंगे। यहाँ पर बच्चों देखो, क्वेश्चन में जो लिखा है कि इफ द कोफिशिएंट ऑफ सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x का होल पावर 2n के एक्सपेंशन में जो सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म है उसका जो कोफिशिएंट है वो एपी में है बच्चों। तो यहाँ पर आपको तीनों टर्म्स का कोफिशिएंट फाइंड करना पड़ेगा, वो भी इसके एक्सपेंशन में जो ऊपर लिखा है, साइड में बता रहा हूं मैं। 1 + x का होल पावर 2n, इसके एक्सपेंशन में आपको सेकंड टर्म का कोफिशिएंट निकालना पड़ेगा। तो आप देखो सेकंड टर्म निकालो पहले, T2, फॉर्मूला वही जनरल टर्म का, NCR, n की जगह 2n, सेकंड टर्म में R1 आएगा, ठीक है, a की जगह 1। अब a अगर 1 है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है कि फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला लिख लेता हूं मैं, NCR a की पावर n - r b की पावर r। तो जब कंफर्म है कि a आपका 1 है तो उसको कट कर दो, तो फॉर्मूला बनेगा NCR b की पावर r, ठीक है, ठीक है। और इसमें भी आप डायरेक्ट कर सकते हो कि ये कोफिशिएंट होगा, बस आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, NCR जो होगा कोफिशिएंट होगा, लेकिन चलो मैं पहले टर्म निकाल देता हूँ। तो NCR तो आएगा ही आएगा, और साथ में b की पावर r, b कितना है x और उसकी पावर r, r कितना आ जाएगा 1, और कोफिशिएंट यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ ये होगा। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, ठीक है। NCR फॉर्मूला होता है इस फॉर्म में, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये आ गया सेकंड टर्म का कोफिशिएंट, अभी लिखेंगे हम इसको यहाँ पर, ठीक है, पहले समझ लो। अब अगर थर्ड टर्म में आते हैं तो थर्ड टर्म में यही फॉर्मूला, ठीक है, ए तो आपने लेना ही नहीं है तो फॉर्मूला यही लगेगा, एन की जगह कितना आएगा 2n c। अब थर्ड टर्म में r क्या होगा 2, कोफिशिएंट तो यही है, लेकिन पूरा लिख लेते हैं इसको, थर्ड टर्म को, b की जगह कितना आ जाएगा x होल पावर r यानी 2। तो यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है, ये है बच्चों, ठीक है। और क्या है, फोर्थ टर्म है, फोर्थ टर्म यानी T4 भी निकाल देते हैं, 2nc, फोर्थ टर्म में r आपका 3 होगा और x की पावर 3, और यहाँ पर कोफिशिएंट ये है बच्चे, समझ में आ रहा है। तो अब लिखिए कोफिशिएंट, सेकंड टर्म का कोफिशिएंट ये है, थर्ड टर्म का ये है, फोर्थ टर्म का ये है। तो 2nc1 2nc2 और 2nc3, ये सेकंड टर्म का कोफिशिएंट, ये थर्ड टर्म का, ये फोर्थ टर्म का कोफिशिएंट है, वो भी इसके एक्सपेंशन में। और ये तीनों जो कोफिशिएंट्स है ये एपी में है, आर इन एपी, आर इन एपी। तो देखो बच्चों, यहाँ पर जो क्वेश्चन में लिखा है कि ये तीन टर्म्स जो है, यानी सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म के जो कोफिशिएंट्स है वो एपी में है। तो एपी की कंडीशन आप लोगों को पता ही होगा कि अगर तीन नंबर्स है ए बी सी, आर इन एपी, तो बीच वाले का ट्वाइस साइड के सम के इक्वल होता है, ए प्लस सी के इक्वल हो जाएगा। उसी तरह से इसका ट्वाइस करेंगे, 2nc2 इंटू 2, ठीक है, किसके इक्वल होगा, 2nc1 प्लस 2nc3 के। कितना क्लियर। अब बच्चों इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है, कॉम्बिनेशन का। एक डायरेक्ट तरीका भी है, वो डायरेक्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ। पहले 2n/2 लिखेंगे, 2n/2, और फिर इन दोनों में से एक कम हो जाएगा, अगले ब्रैकेट में आएगा 2n - 1/1। अब यहाँ पर देखो 2nc1 को लिखेंगे हम 2n/1, अब 2nc3 को लिखेंगे 2n/3 इंटू, अब इन दोनों में से एक कम करो, 2n - 1/3 - 1 2 आ जाएगा। फिर इन दोनों में से एक कम करेंगे, मतलब 1 माइनस करेंगे दोनोों में से, तो 2n - 2/1, और जैसे ही नीचे 1 आता है तो वहीं पर स्टॉप हो जाना है। जैसे यहाँ पर भी देख लो, जैसे 2n/2 आया था, पहले इनको लिखना है फ्रैक्शन में, फिर दोनों में से एक माइनस कर दो, ऊपर से भी एक माइनस, नीचे से भी एक माइनस, और जैसे नीचे 1 आ गया वहीं पर स्टॉप हो जाओ। ये तरीका है बच्चों, ठीक है। अब करते हैं सॉल्व, 2 से 2 कैंसिल, सब में कॉमन है 2n 2n 2n, तो 2n सब में से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा सिर्फ 2n - 1,
यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा आपका 2n/3। यहाँ आ गया आपका 2n-1 और यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो n-1 और बाय में कितना है 2 भी है तो 2 से ये 2 भी कैंसिल। ठीक है बच्चों, अब इसका इनटू इससे एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा और आंसर में लेके आना ये लेके आना बच्चों। ठीक है, ऊपर जो लिखा है 2n² माइनस 9n प्लस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। तो देखो 2n-1 इक्वल टू 3 के इंटू 1 से करेंगे तो 3 प्लस और अच्छा ये 2n तो कैंसिल हो गया था बच्चों, एक मिनट, ये नहीं लिखना आपने, ये तो कैंसिल हो गया था सब में से, 2n तो कैंसिल हो गया, सिर्फ ये दो फैक्टर बचेंगे, ये और ये। तो 2n के इंटू n से करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2n², 2n के इंटू -1 से करेंगे तो माइनस का 2n और -1 के n से करेंगे तो माइनस का n और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +1 और बाय में आ जाएगा आपका 3 बन जाए 3, मतलब एलसीएम आपका 3 आ गया। ठीक है, उसके बाद इसके इंटू से करेंगे 3 2 6n और ये आएगा आपका माइनस का 3 इक्वल टू 3 प्लस 2n², ये माइनस का 3n और प्लस का 1। ठीक है, अब ढंग से लिखते हैं इसको, जैसे ये है 2n², पहले इसको लिखेंगे, ये वहाँ जाके माइनस का होगा तो माइनस का 9n क्योंकि माइनस का 3n और ये वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा माइनस का 9n, माइनस का 3 ये वहाँ जाके प्लस हो जाएगा तो 3 + 3 6 और +1 7 इक्वल टू 0। ठीक है, और यही आपको प्रूफ करना था, देखो यही आपको लेके आना था। इसके एक्सपेंशन में 1 + x का होल पावर n के एक्सपेंशन में सेकंड, थर्ड और फोर्थ टर्म का जो कॉफिशिएंट है वो एपी में है, सेम क्वेश्चन है और यहाँ इस बार आपको n का वैल्यू निकालना है। तो मैं अब डायरेक्ट कॉफिशिएंट निकालूंगा, जैसे मैंने बताया था आपको कि कॉफिशिएंट का फॉर्मूला क्या होता है NCR। ठीक है, अगर सेकंड टर्म का कॉफिशिएंट निकालना है, सेकंड टर्म का, तो फॉर्म कॉफिशिएंट सेकंड टर्म में r क्या होता है 1 होता है, तो कॉफिशिएंट क्या निकलेगा NC1, ये आ गया सेकंड टर्म का कॉफिशिएंट। थर्ड टर्म का आएगा आपका NC2। ठीक है, और फोर्थ टर्म का कितना आ जाएगा आपका NC3। ठीक है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर n है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में 2n था और इस वाले क्वेश्चन में क्या है n है बच्चों, तो इतना फर्क है। कॉफिशिएंट सेकंड टर्म का NC1, थर्ड टर्म का NC2, फोर्थ टर्म का NC3 और ये तीनों कॉफिशिएंट्स क्या है एपी में है, तो बीच वाले का ट्वाइस 2 इंटू NC2 किसके इक्वल होगा, साइड के कॉफिशिएंट्स के सम के इक्वल होगा बच्चों। ठीक है, और इस कंडीशन का यूज करके n का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो बच्चों, सॉल्व करने का तरीका, इसमें आप पहले n/2 ऐसे लिखोगे, NC2 में n/2 और इन दोनों में से एक एक माइनस करोगे तो n - 1/1। ठीक है, नीचे 1 आया, वहीं पर मतलब वहीं पर रुक जाओ आप लोग। फिर NC1 को लिखोगे n/1, NC3 को लिखोगे n/3 इंटू n - 1/2 इंटू n - 2/1। ठीक है, जिस पहले n/3 लिखा, फिर दोनों में से एक एक माइनस किया, n - 1/2 आ गया, फिर इसने भी एक एक माइनस कर दिया, n - 2/1 आ गया और जैसे नीचे 1 आया वहीं पर आप स्टॉप हो जाओ। ठीक है, अब इसको पूरे को सॉल्व करके आपको n का वैल्यू निकालना है। तो 2 से तो 2 कैंसिल, अब यहाँ भी n है, यहाँ भी n है, यहाँ भी n है, तो n तीनों में कॉमन है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा n - 1, यहाँ 1 बचेगा और यहाँ बचेगा सिर्फ n - 1 और n - 2 और 3 2 6। ठीक है, और एलसीएम लेंगे, एलसीएम 6 आ जाएगा, इसके इंटू से कर जाएंगे 6n - 6 ओह इतना डायरेक्ट नहीं करना बच्चों, गड़बड़ हो गया। तो देखो बच्चों, अब सॉल्व करते हैं, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, इसके इंटू से 6n - 6, अब इसके इंटू से हो जाएगी 6 प्लस इसके इंटू से n² -1 - 2 माइनस का 3n प्लस 2, ये मैंने डायरेक्ट कर दिया है। ठीक है बच्चों, अब इसको और एडजस्टमेंट करते हैं। यहाँ देखो, पहले n² लिखेंगे, ये 6n वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा तो माइनस का 9n और -6 वहाँ जाके प्लस हो गया, प्लस 12 और 12 + 2 यह आएगा आपका 14 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है, 7 + 2 9 होता है। ठीक है, तो ये आएगा आपका 7n - 2n प्लस 14 इक्वल टू 0। तो n - 7 और -2 कॉमन लेंगे, n - 7 इक्वल टू 0, पूरे से कॉमन आएगा आपका n - 7 और n - 2 इक्वल टू 0।
तो n का 2 वैल्यू आएगा, एक 7 आएगा और एक 2 आएगा, लेकिन 2 पॉसिबल नहीं है। अगर n 2 होगा तो आपका थर्ड टर्म सेकंड टर्म तो निकल जाएगा, लेकिन फोर्थ टर्म नहीं डिफाइन हो सकता, क्योंकि जब n 2 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएगी, 3। फॉर्मूला होता है 2 + 1 टोटल टर्म्स का, तो 3 टर्म्स आएगी, और यानी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म। फोर्थ टर्म डिफाइन नहीं कर पाएगी, ठीक है, तो n = 2 नहीं होगा। अगर n = 7 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आएगी 8, 7 + 1, तो उस टोटल नंबर ऑफ टर्म्स में फर्स्ट टर्म भी होगी, सेकंड टर्म भी होगी, थर्ड टर्म भी होगी और फोर्थ टर्म भी होगी। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर है वो है n = 7।